हेलो व्यूवर्स, अगर आपका जन्म 23 अगस्त से 22 सितंबर के बीच हुआ है तो आपके सूर्य की राशि या सनशाइन आपका कन्या या वर्गो है। आइए इस सप्ताह 29 जनवरी से 3 फरवरी के बीच के समय के लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। साथ ही हम देखेंगे एंजल्स या आपके ईस्ट या आराध्य आपको क्या सलाह और क्या गाइडेंस दे रहे हैं। इस सप्ताह के लिए आपका पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स का। नाइट ऑफ कप्स किसी तरह के ऑफ़र को दिखाता है, किसी प्रस्ताव को दिखाता है, जिसे क्लैरिफाई किया है द मून कार्ड, द वर्ल्ड कार्ड एंड द किंग ऑफ सोर्ड्स। द मून कार्ड, ये नाइट ऑफ कप्स ये ऑफ़र को दिखाता है। अगर ये ऑफ़र आपके जॉब, आपके बिज़नेस से रिलेटेड है तो द मून कार्ड कहता है कि आपको बहुत ध्यान से उसके सभी पहलुओं को समझकर उस पर सोच विचार कर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। अगर ये नाइट ऑफ़र आपके लव रिलेशनशिप या किसी रिलेशनशिप को लेकर है तो वहाँ पर ये आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन को बताता है कि वो आप उस रिलेशनशिप में बहुत सेटिस्फाई, बहुत अपने आप को संतुष्ट पाएंगे, खुश पाएंगे। द वर्ल्ड कार्ड कहता है कि एक जिस सिचुएशन में थे, एक साइकिल वो ख़त्म होकर आपके लाइफ में एक नए साइकिल की एक नई शुरुआत आपके लाइफ में होगी। इस नए प्रपोज़ल से आपकी एक स्थिति या परिस्थिति का अंत होगा और एक नई शुरुआत आपके जीवन में होगी। तीसरा कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स का। किंग ऑफ सोर्ड्स कहता है कि आप किसी ये प्रपोज़ल आपको किसी हायर अथॉरिटी से मिल सकता है, या और ये भी कहता है कि उस जो भी आपके पास प्रपोज़ल आया है उसको बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत है। इमोशनल साइड को हटाकर प्रैक्टिकल होकर उसके सभी पहलुओं को उस पर विचार कर तब आपको निर्णय लेने की ज़रूरत है। दूसरा कार्ड आया है आपके लिए 6 ऑफ कप्स, जिसे क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स और द लवर्स कार्ड ने। 6 ऑफ कप्स आपके पास्ट एफर्ट्स में सक्सेस को बताता है, या पुराने किसी मित्र या परिवार के लोगों से मिलना बताता है, या हो सकता है कि आप किसी हायर अथॉरिटी, बैंक हो या किसी हायर अथॉरिटी से आप की मुलाकात बहुत पहले हुई हो, या आप किसी बैंक में काम करते हो या कहीं जॉब करते हो, वहाँ से आप मूव ऑन हो गए थे, वहाँ से आप कहीं और चले गए थे या ट्रांसफ़र हो गया था, या उनसे आपकी बहुत काफ़ी समय से मुलाकात नहीं हुई, तो उन हायर अथॉरिटी से, उन उच्च अधिकारियों से आपकी मुलाकात हो सकती है। नाइट ऑफ सोर्ड्स कहता है आपको अपने पुराने मित्र, रिश्तेदार या किसी हायर अथॉरिटी से ये मुलाकात का मौका बहुत जल्द मिलने वाला है, इसका आप या वो आपसे मिलने आ सकते हैं या आप उनसे मिल सकते हैं। किसी भी तरह से ये तय होता है कि बहुत जल्द आपकी मुलाकात होने वाली है। तीसरा कार्ड है द लवर्स का। द लवर्स कार्ड आपके फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी हो, या पर्सनल लाइफ हो या बिज़नेस लाइफ हो, दोनों में एक अच्छी नई शुरुआत को बताता है। उसमें आपके सक्सेस को बताता है, आपकी सफलता को बताता है। ये अपने फैमिली मेम्बर्स से हो सकता है, किसी लव इंटरेस्ट, आपका जो लव इंटरेस्ट है उससे रिकन्सिलेशन या उससे फिर से मिलने की, अगर किसी बात से आपके बीच में दूरियां आ गई थी तो वो ख़त्म होकर एक नई एक अच्छी शुरुआत होगी। ये रिलेशन आपके जॉब, बिज़नेस या
लव रिलेशनशिप या किसी भी तरह के और रिलेशनशिप में भी एक अच्छी खुशनुमा शुरुआत होगी। तीसरा कार्ड आया है जजमेंट का। जजमेंट पास्ट एफर्ट्स में सक्सेस को बताता है और ये सक्सेस आपके जो मिलेगी इसका असर आपके जीवन में बहुत लंबे समय तक ये बना रहेगा। इसे क्लैरिफाई किया है एस ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने। ये पास्ट एफर्ट में जो सक्सेस है ये आपके लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, आपके साथ आपके जीवन में लंबे समय तक इसकी खुशी बनी रहेगी। एस ऑफ कप्स फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी और इमोशनल सेटिस्फैक्शन दोनों को दिखाता है। ये एफर्ट्स आप अपने किसी काम में बहुत लगे हुए थे तो ये आपको वहाँ पर ये श्योर ये आपको ये सक्सेस बता रहा है कि आपके पास्ट एफर्ट्स का सक्सेस में आप सक्सेसफुल रहेंगे। आपकी कोशिशों का बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। आप अपने पर्सनल और अपने फाइनेंशियल लाइफ में भी आप उसमें समृद्धि देख सकते हैं। दूसरा कार्ड है द हर्मिट का। द हर्मिट कार्ड ये कहता है कि अपने सक्सेस को जो आप सक्सेस पाएंगे उससे आप अपने आगे के जीवन को कैसे प्लान करना है, या फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी हो या इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो, ये वहाँ से आप आगे की प्लानिंग कर पाएंगे। उसमें आपको एक आपके सोच समझ का दायरा बढ़ेगा, आपको फ्यूचर को लेके क्लैरिटी आएगी। आप उस हिसाब से अपने आप लाइफ को आगे प्लान कर सकते हैं। या ऐसा है कि आपको ऐसा करने की ज़रूरत है। आपको जो सक्सेस मिल रहा है वहाँ से आप आगे की प्लानिंग करने की ज़रूरत है, जिसको बहुत सोच समझकर अपने प्लान को आगे बढ़ाना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि ये आपके इस एफ़र्ट में, आपकी कोशिश में कोई मदरली नेचर की किसी लेडी का आपको हेल्प मिल सकता है। अगर आपको किसी तरह के फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत थी तो उनसे आपको वो आर्थिक मदद भी मिल सकती है। और आपको किसी तरह के इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी तो आपको वो भी मिल सकता है। जजमेंट जिस तरह का भी काम है, जिस तरह की भी आपकी कोशिशें हैं, पहले के पास्ट एफर्ट्स हैं, उसमें एक लॉन्ग टर्म सक्सेस को दिखाता है जो आपको लंबे समय तक खुशी देगी। आप आइए देखते हैं आपके लिए एंजल्स या आपके आराध्य, आप जिस भी शक्ति को मानते हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए सजेशन है, ये सजेशन है कॉम्प्रोमाइज़ का। ये कॉम्प्रोमाइज़ कार्ड कहता है कि कोई भी सिचुएशन है जहाँ वहाँ सिर्फ आप अपने मन के मुताबिक अपना फ़ायदा आपको नहीं देखना है और लोग आपके साथ कैसे खुश रह सकते हैं, उनकी खुशियों का, उनके फ़ायदे का भी ध्यान रखना है। यहाँ हो सकता है कुछ वहाँ पर उस परिस्थिति में आपको कुछ समझौते करने की ज़रूरत हो तो उसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। कुछ समझौता या कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना चाहिए। दूसरा कार्ड है द क्राइस्ट, ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। ये कहता है कि जब आप दूसरों के लिए काम करते हैं या दूसरों के फ़ायदे का भी ध्यान रखते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो आपके लिए ईश्वर हमेशा आपकी मदद करते हैं और आपके लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं, आपके साथ होते हैं और ये आपके लिए प्रगति या उन्नति के रास्ते
खोलता है। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो ये आपके प्रगति उन्नति के रास्ते खोलता है। आप सबकी अगर किसी की भलाई सोचते हैं तो इसमें आपकी उन्नति है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो मेरी इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।